चेतावनी है? चेतावनी है। मांगे रोजगार, युवा चाहे मांगे रोजगार, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल तू पापी है, केजरीवाल तू पापी है, केजरीवाल तू पापी है, केजरीवाल शर्म करो, दारू के ठेके बंद करो, दारू के ठेके बंद करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, लड़ेंगे मरेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, लड़ेंगे मरेंगे, नशा परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, नशा परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, नशा परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, शराब परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, दारू परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, दारू के ठेके बंद करो, केजरीवाल शर्म करो, रानी विधायक शर्म करो, रानी विधायक शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, नशा परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, दारू परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, शराब परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, शराब परोसते जो सरकार, वो सरकार निकम्मी है, शराब माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शराब माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शराब माफिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद आरडब्ल्यूआई जिंदाबाद, आरडब्ल्यूआई प्रधान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल हाय हाय, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद, क्षेत्रीय एकता जिंदाबाद। नमस्कार, मैं आजाद कबीर, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज। न्यू इंडिया न्यूज की टीम बुराड़ी विधानसभा में इस वक्त मौजूद है और समय हो रहा है रात के 8:38 हो रहे हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, ये नथुपुरा ये लोकेलिटी इलाका है, वार्ड नंबर 6 कादीपुर वार्ड है। हमारे साथ यहाँ पर आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, यहाँ पर आम जनता भी यहाँ पे मौजूद है, जो यहाँ के निवासी हैं वो भी मौजूद हैं, और हमारे यहाँ बीजेपी भाजपा से यहाँ पे अलग अलग पदों पे, जिम्मेदार पदों पे यहाँ पे मौजूद है। नाम बताइए सर पहले आप। मेरा नाम हितेंद्र त्यागी है और मैं भाजपा उत्तर पूर्वी जिला किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। ठीक है, आप भाजपा से जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पे, उत्तर पूर्वी जिला यहाँ पे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र। ये जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं शराब के नए ठेके को बंद कराने के लिए, तो समस्या क्या है? किस तरह से आप इसको चुनौती के रूप में आप देख रहे हैं, और आप रात में अभी बैठे हुए हैं, क्या दिक्कतें आ सकती हैं इससे? देखिए, आपको याद होगा कबीर जी, ये सरकार 8 साल पहले जब आई थी तो केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे लुभावने वादे किए थे। उसमें से 2 वादे मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। एक तो उन्होंने कहा था कि मैं जब भी सरकार में आऊँगा तो आते ही 20 कॉलेज मैं दिल्ली में ओपन करूँगा और 500 स्कूल। पिछले 8 साल में उन्होंने एक भी कॉलेज हमारे क्षेत्र में या पूरी दिल्ली में कहीं नहीं दिया है, और 500 स्कूलों में से भी हमारे क्षेत्र में तो कोई बना नहीं है। तो जो एजुकेशन के नाम पे, समाज के सुधार के नाम पे जो सरकार यहाँ आई है, 8 साल बाद हम उसे देख रहे हैं कि वो हमारी दिल्ली को नशे की नगरी बना रही है। तो हम लोगों ने और क्षेत्रीय आरडब्ल्यू ने सबने बैठ के निर्णय लिया कि भाई हम अपने कम से कम अपने इस क्षेत्र को नशे की नगरी नहीं बनने देंगे। तो उसी के जब हम इसे नशे की नगरी नहीं बनने देंगे, सबने ये अपना समर्थन इसको दिया, तो हम इन ठेकों का यहाँ विरोध कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि बुराड़ी बाईपास से लेकर और यहाँ तक करीब करीब 8-10 ठेके थोड़ी थोड़ी दूरी पे ही, 100-100 मीटर की दूरी पे ही ये लोग ओपन कर रहे हैं, जिनके हमारी बुराड़ी विधानसभा के प्रत्येक
वर्ग के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरी जनता विरोध कर रही है। पूरी जनता इसका विरोध कर रही है। आप देख सकते हैं कि नियो इंडिया न्यूज़ ने 19 नवंबर 2021 को बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से न्यूज़ हमने अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट किया था। ये पूरी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जैसा कि हमें जानकारी मिली, 4 ठेके पहले यहाँ पे हुआ करते थे। अब दिल्ली सरकार यहाँ पे 18 प्राइवेट और नए ठेके खोलने की यहाँ पे लाइसेंस दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है। और इसी के विरोध में यहाँ बुराड़ी पूरे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ की जो जनता है, आवाम है और RWA है और यहाँ पे भाजपा के जो भी पदाधिकारी है, पूरी तरीके से जोरों शोर के साथ ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी आज 22 नवंबर है, रात के यहाँ पे तकरीबन 9 बज रहे हैं। लोग रात में भी ठंड का थोड़ा समय, ठंड भी है, तो ठंडी हवा भी चल रही है, लोग फिर भी इसके बावजूद भी यहाँ पे डटे हुए बैठे हुए हैं। इससे हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं और दिल्ली सरकार को भी इस बात को समझना पड़ेगा कि दिल्ली सरकार इस आंदोलन को हल्के में ना ले और हो सकता है कि कहीं ये आंदोलन, अभी दिल्ली सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है कि ये बाद में एक विशाल और विकराल रूप ले ले। क्या कहना है सर आपका इस बारे में? पहले तो आप अपना नाम बताइए। मैं जी संजीव चौरसिया, कादीपुर मंडल अध्यक्ष, भाजपा से हम कादीपुर वार्ड। हमारे वार्ड में 3 ठेके खुल रहे हैं, पूरी विधानसभा में 18। और आज के 6 साल पहले केजरीवाल ने कहा था कि हम साफ़ सुथरा पानी देंगे, पानी तो दे नहीं पा रहे हैं। वो दारू जरूर पब्लिक को देने के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन उसका घोर निंदा हो रही है RW के माध्यम से और यहाँ की जनता के माध्यम से। और उन्होंने दूसरा ये कहा था कि हॉस्पिटल में हम सुविधाएं देंगे। हॉस्पिटल आज तक बुराड़ी के अंदर एक हॉस्पिटल जो श्री कृष्ण त्यागी के टाइम पे बना था 200 बेड का, आज तक वो अभी खुल नहीं पाया है। अच्छा, एक बात हम ये जानना चाहेंगे सर, आप क्योंकि हॉस्पिटल का आप जिक्र कर रहे हैं, शराब का तो मुद्दा है ही। शराब के नए जो ठेके जो खुल रहे हैं उसके विरोध में तो आप बैठे हुए ही हैं और ये आंदोलन आपका तकरीबन 10 दिनों से चल रहा है और रात का समय भी है। लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल की पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में कौशिक इनक्लेव में एक हॉस्पिटल खुल रहा था, क्या अभी तक वो शुरू नहीं हो पाया? अभी कौशिक का हॉस्पिटल शुरू नहीं हुआ है, उसमें केवल कोरोना के मरीज है और उसमें टीके लगाए जा रहे हैं। तो फिर यहाँ की जनता का फिर क्या होगा? फिर यहाँ की जनता कहाँ जाएगी? यहाँ की जनता तो रास्ते में चलते चलते इतना जाम होता है रोड पे कि चलते चलते ही रास्ते में ख़त्म हो जाती है, वो हॉस्पिटल तक पहुँच ही नहीं पाती है। अच्छा, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? फिर आप भी तो भाजपा में हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं और आप किसे फिर इसका जिम्मेदार ठहराते हैं, किसे मानते हैं इसको? यहाँ पे जनता तो परेशान है ना सर, इतना बड़ा विधानसभा है और हॉस्पिटल बना हुआ है और फिर भी वो भी नहीं चल रहा, क्या कहना है? पहले ये 200 बेड का था, जब से इन्होंने 800 बेड का कर दिया वो बस्ते खाते में चला गया है। ठीक है, जो शराब के ठेके हैं, नए ठेके जो खोले जा रहे हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे और समस्याएं जो आप बता रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है जी, जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे तो कर नहीं रहे पूरे, और दारू के ठेके हर वार्ड में खोलने का प्रयास कर रहे हैं और उसका घोर निंदा हमारी RWA, हमारे क्षेत्रीय लोग, सभी लोग इकट्ठे मिलकर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये हम ठेके कभी खुलने नहीं देंगे। 1-2-3 वादे जरा गिनवा भी दीजिए, बता भी दीजिए कौन से वादे पूरे नहीं किए गए, बताइए जरा हमारे दर्शकों। साफ सुथरा पानी देने के लिए कहा था, साफ सुथरा पानी नहीं दिया। इस क्षेत्र में पानी निकासी का कोई रास्ता नहीं है, वो भी नहीं दिया, लेकिन दारू का निकासी दे दिया। यहाँ पे दारू दे दिया है, दारू दे दी है। और साफ पानी, जल जो है पीने का ड्रिंकिंग वाटर है वो नहीं मिल रहा है, दारू मिल रही है। दारू मिल रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जनता को दारू पिलाई जा रही है, सारी ब्रांडेड दारू नई तरीके से है ना, यहाँ पे सारी दुकानें खोली जा रही है। लेकिन ये जनता का आरोप है यहाँ पर कि जनता से जो वादा किया गया था साफ पानी का, स्वास्थ्य सेवाओं का, यहाँ पे नदारत है। आप देख सकते हैं हमारे साथ और भी यहाँ पे जनता बैठी हुई है। मैडम आपका स्वागत है न्यू इंडिया न्यूज़ में। पहले तो आप अपना नाम बताइए और आप ये बताइए कि आप आम जनता में से हैं या पार्टी में से, आप अपना परिचय दीजिए पहले तो। मैं पारुल त्यागी हूँ, महिला मोर्चा के सामने देख करके। मैं पारुल त्यागी, महिला मोर्चा मंडल बुराड़ी से हूँ, महिला मोर्चा मंडल बुराड़ी उपाध्यक्ष। यही कहना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी को कि हाँ, आपने वादे किए थे स्कूल खोलने के, महिलाओं को एक सुरक्षित जीवन देने का,
लेकिन उनमें से क्या वो किसी भी चीज़ में सफल हुए? किसी भी चीज़ में यहाँ सफल नहीं है। बच्चों का ना फ्यूचर है ना ही कुछ है। अभी आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं और फिर छुट्टियाँ कर दी गई हैं कि पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन के नाम पर बच्चों की छुट्टियाँ भी कर दी गई हैं और ऊपर से बच्चों को क्या मिला है? दारू के ठेके, वो भी 18 एक विधानसभा में 18 ठेके। 18 ठेकों में क्या होगा? जो बच्चा थोड़ी दूरी पर लेने जाता था बच्चों माँ बाप से छुपकर, वो थोड़ा पास में ही ले लेगा। पेरेंट्स जाएंगे 1 घंटे के लिए मार्केट, उसी में ही वो बच्चा दारू लेकर आराम से ले सकता है। जो बच्चा ये सोचता था कि 1 घंटे के बाद पेरेंट्स आ जाएंगे घर पर कि चलो नहीं लेके आता, वो बच्चा बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा कि पास में ही ठेका है। तो यही चाहेंगे। और ठेके के ऊपर ओयो, बार, सभी चीज़ें आप इससे समझ सकते हैं कि कैसा फ्यूचर मिलेगा। ऊपर जाएंगे बच्चे, खाएंगे पिएंगे और एंजॉय करेंगे। आप एंजॉय ये समझ सकते हैं कि किस तरह का होगा जब एक ओयो होटल होगा वहाँ पर। अच्छा मैडम, हम एक बात आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप एक ना महिला हैं और यहाँ पे रात के ना 9 बज गए हैं और रात में भी आप है ना प्रदर्शन, आप प्रोटेस्ट में आप यहाँ पे बिल्कुल डटी पड़ी हैं, तो इससे ये पता लग रहा है कि जो समस्या है वो गंभीर है। ये दारू के जो ठेके हैं, अगर सरकार फिर भी अगर इसको कंटिन्यू ज़बरदस्ती खोलेगी तो फिर आपका क्या स्टेप रहेगा? देखिए, जब महिलाओं के उसमें मैं कहना चाहूँगी, अगर महिला आराम से बोल रही है कि आप दारू के ठेके बंद करें, तब तक तो सही है। लेकिन अगर आप दारू के ठेके फिर भी खोलते हैं तो महिलाओं का आप विकराल रूप पता ही है आपको कि क्या होगा। अच्छा, फिर ये आंदोलन और बड़ा आंदोलन भी बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रोटेस्ट जो है ये बड़ा बन सकता है। अच्छा, एज अ महिला आप दारू के नए ठेके खुलने से क्या समस्या खड़ी हो जाएंगी, इसमें क्या कहना है? नए ठेकों में हम ये देखें अब कि 18 ठेके एक विधानसभा में, उसमें 12 तो आदमियों के हैं और 6 औरतों के, यानी कि ये कहना चाहता है कि औरतें भी पियो और आदमी भी पियो। अच्छा, मतलब ये है कि 6 औरतों के लिए अलग से स्पेशलाइज ठेके और विशेष रूप से वो खोले जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ पहले जी। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि पहले मर्द दारू जो पीते थे, जो पुरुष हुआ करते थे, वो दारू पीते थे, अब महिलाओं को भी ये आदत लगाई जा रही है। बिल्कुल क्या बिल्कुल। कहना है? बस गोवा क्या, मेरे को तो ये लग रहा है कि थाईलैंड और बैंकॉक यहीं बनने वाला है। अच्छा, थाईलैंड और बैंकॉक बनने वाला है। कह रहे थे लंदन बनाएंगे, अमेरिका बनाएंगे, वो तो बनने वाला नहीं इनसे, क्योंकि सड़कें तो आप देख ही सकते हो कि कैसी है। बिल्कुल सही बात है, वो हमने देखी है। हाँ। तो थाईलैंड और बैंकॉक ही बनेगा फिर, जब सब लोग दारू पी के, बच्चे भी दारू में धुत, माँ बाप भी दारू में धुत। अच्छा, थाईलैंड और बैंकॉक बनने वाला है। ठीक है, और भी हमारे साथ यहाँ पर युवा हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और RW के हमारे साथ प्रधान जी हैं, आप इधर आ जाइए। हाँ, नहीं बिल्कुल आप रहिए, नहीं बने रहिए यहाँ पे, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, बात कर लेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट साहब है ना, मौके पे है ना जूम आउट कर लेना, ठीक है। तो हमारे साथ यहाँ पे RWA के प्रधान है। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम दिलीप सिंह है, मैं इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का प्रधान हूँ जी। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी आसपास में ही है? हाँ जी, यहीं पे है। वार्ड नंबर 6 में ये नज़दीकी। सबसे पहला सवाल ये है कि दारू के ठेके तो सर पहले भी थे, अब ये अगर नए खुल रहे हैं तो उससे समस्या क्या खड़ी हो रही है, क्या परेशानी हो सकती है, क्या कहना है इसमें? भाई साहब, पहले 4 ठेके थे, 4 बंद कर दिए आपने, 18 खोल दिए, यानी 4 पे जो भीड़ हुआ करती थी दूर दूर था, अब नज़दीक हो गए। 5 किलोमीटर बाईपास से लेके और बुराड़ी विधानसभा का क्षेत्र है, 5 किलोमीटर में 18 ठेके, 300 हर 300 मीटर पे एक ठेका। बहन बेटी कहाँ खड़ी होगी, कहाँ सुरक्षित होगी? ये जहाँ पे नत्थूपुरा मोड़ पे जो ठेका खुल रहा है, ये 28 कॉलोनियों का रास्ता है। अच्छा, 28 कॉलोनियों का रास्ता? कॉलोनी के लोग, चौक नथुपुरा का? हाँ, 28 कॉलोनी के लोग यहीं से उतरते हैं, बस पकड़ते हैं, ऑटो पकड़ते हैं, रिक्शा पढ़ते हैं। शास्त्री पार्क, फूलबाग, समृद्धि कॉलोनी और क्या नाम आपका, दर्शन विहार, कोसी इंक्लेव, नथू कॉलोनी, नथुपुरा, DCM, कादी विहार, सुशांत विहार, इब्राहिमपुर, केशव नगर, इंद्रप्रस्थ, अमृत विहार और स्वरूप विहार। एक बताइए, इतनी कॉलोनी की बहन बेटी और आदमी इधर से जाते आते हैं, शराबी यहाँ क्या करेंगे? उनकी चैन छीनेंगे, उनको छेड़छाड़ करेंगे, उनका मोबाइल छीन लेंगे। सुरक्षा के नाम पे आने वाली सरकार ने बहन बेटियों की इज्जत को दांव पे लगा दिया है। 100 फुटे बुराड़ी रोड पे 4 मार्केट है, थोड़े थोड़े अंतराल पे। 5 किलोमीटर के अंदर एक भी महिलाओं के लिए सम्मान गृह नहीं बना। सम्मान गृह इन द सेंस टॉयलेट नहीं बना। टॉयलेट, पिंक टॉयलेट? बिंग कोई टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट की व्यवस्था टॉयलेट की सुविधा नहीं है। पूरे 100 फुटे रोड पे एक भी टॉयलेट नहीं है, एक भी मार्केट में नहीं है। ठेके की सुविधा की जाए। और ठेके की सुविधा दे के आप क्या चाहते हो कि वही निर्भया कांड फिर हो? बहन बेटियों को दारू पीने के बाद इंसान जानवर हो जाता है,
वो सब कुछ भूल जाता है। हम एक बात और प्रधान साहब ये भी जानना चाहेंगे कि आपके ये नथुपुरा के पास कहाँ पे ठेके चिन्हित किए गए? भाई साहब ये नथुपुरा मोड़ पे है, इससे 50 कदम पहले शास्त्री पार्क जो सब मेरी स्कूल के ठीक सामने कपिल हॉस्पिटल के अपोजिट, फिर इससे 50 कदम चलेंगे इब्राहिमपुर गेट पे है, फिर उससे 50 कदम आगे केशवपुर, उधर अमृत विहार, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 4 ठेके हैं। 1 किलोमीटर में 4 ठेके। यहाँ पे भी ठेके खुल रहे हैं? ये आपके बैक साइड, बैक साइड में ये हाँ, अब आप देख रहे हो, और ये मेन चौराहा है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे मेन चौराहा है, यहाँ से बारात जा रही है, यहाँ से बहन बेटी जा रही है, यहाँ से बस स्टॉप है, ये होटल। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ बताओ, मेन चौराहे पे दारू का ठेका खोल दोगे, अब यहाँ से तीकीपुर के लिए लोग बस पकड़ते हैं बहन बेटियाँ, पहले यहाँ खड़ी हो जाया करती थी, अब एकांत में खड़ी होंगी, कौन देखेगा उनकी सुरक्षा व्यवस्था को? आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी रात के 9 बज रहे हैं और यहाँ पर लगातार ये प्रोटेस्ट जारी है शराब के नए ठेके को बंद करने के खिलाफ। अभी हमने सभी लोगों से बात भी करी है। यहाँ पर एक व्यक्ति है, इनका नाम हम जानेंगे। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये चेतावनी दे रहे हैं, दिल्ली सरकार ने अगर ये आबकारी नीति में जो नए ठेके खोलने के लिए दिल्ली सरकार ने लोगों को लाइसेंस दे दिया, अगर वो वापस नहीं लेते तो ये आत्मदाह करने की बात कर रहे हैं। क्या नाम क्या है भाई साहब? आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम हर्षित कुमार झा हुआ। हर्षित कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं और ये आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं? ये जो प्रदर्शन, इसको प्रदर्शन नहीं कहा जा सकता भाई साहब, इसलिए कि जो आज महिलाओं के साथ, जो बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ ये शराब बेचने वाली बात नहीं है, ये जहर पिलाने वाली बात है। जहर पिलाने वाली बात है। तो अगर दिल्ली सरकार अगर अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो क्या आप आत्महत्या करेंगे क्या? यदि उन्होंने ऐसा, बात सही है या गलत? ये हकीकत बात है और सच्चाई बात है। मैं आत्मदाह करूंगा और यह मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जो है मैं आत्मदाह नहीं करूँगा, क्योंकि इसलिए ये करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ये सरकार, चाहे मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी हो और बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी हो, इनके कान में जू नहीं आते हैं। ये सिर्फ खाली पैसे देख रहे हैं और शराब माफिया को इस दिल्ली के अंदर बहुत ऊपर उठाना चाहते हैं। आज बच्चों के कलम कापी किताब हाथ से छीन लिए हैं, एक भी स्कूल नहीं दिए हैं, एक भी स्वच्छ पानी नहीं दे रहे हैं पीने के लिए, दवा नहीं दे रहे हैं, लेकिन राशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन शराब पीने के लिए घर घर खूब व्यवस्था करवा रहे हैं। अच्छा भाई साहब, आप हमें एक बात बताओ कि जूम इन करो बॉस, जूम इन करो, जूम इन। नाम क्या बताया आपने? हर्षित कुमार झा। हर्षित कुमार झा जी, आप के ऊपर ये जो आपने फैसला लिया है कि अगर दिल्ली सरकार नए शराब के ठेके को ये अगर वापस इस फैसले को नहीं लेगी तो आप आत्महत्या करेंगे, तो ये आप किसी के दबाव में करेंगे या आपका खुद का फैसला है? ये मेरा खुद की फैसला है, मैं किसी का दबाव में नहीं हूँ। मैं यदि जनता के प्रतीक और भाई बहन के द्वारे, माता पिता के द्वारे यह मैं संकल्प लिया हूं और मैं जय श्री रुद्र सेवा ट्रस्ट भी चलाता हूं। छोटा मोटा मेरा अपना संस्था है और हर एक मंदिर के, यहाँ देखिए हनुमान मंदिर बगल में है, और यहाँ देखिए कि हमारे देश में धर्म कैसे हो, कर्म कैसे हो, संस्कार कैसे हो, इसके ऊपर विचार नहीं होता है। कौन सा ट्रस्ट चलाते हैं आप, नाम बताएंगे? हमारे जय श्री रुद्र सेवा ट्रस्ट। क्या करता है वो ट्रस्ट? क्या ये गरीबों के लिए आहार पान छोटा मोटा होता है। हाँ जी। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये जो इतनी बड़ी बात बोल रहे हो कि दिल्ली सरकार की जो आबकारी नीति है, नए नए ठेके खोलने की बात है, अगर वो भाई साहब, हाँ, अगर दिल्ली सरकार जो है अगर अपने फैसले को वापस नहीं लेगी, जो ये आबकारी नीति है, नए नए ठेके खोल रहे हैं, तो आप आत्महत्या कर लोगे, आत्मदाह कर लोगे, तो ये आप अपने होश हवास में ये बात बोल रहे हो क्या? ये आप ये हमारे दर्शकों को बताओ, कि दिल्ली सरकार को आप सामने बताओ क्या कहना। मैं खुल के चेतावनी देना चाहता हूँ, यदि मुझे यह जनता को अच्छे से स्वच्छ पानी, स्वच्छ व्यवस्था, स्वस्थ शिक्षा नहीं दे पाए, ये जगह जगह ठीका और शराब के जो धंधा चला रहे हैं, नशा में लोग को धकेल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का, ये अच्छे विधायक का ये काम नहीं है। इनको शराब मुक्त करना चाहिए, तो ये शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। सर, आत्महत्या ना करें तो क्या करें, और करना ही पड़ेगा। ये जो सरकार की जो सिस्टम देख रहे हैं, ये दिल्ली को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, ये दिल्ली को स्वच्छ करने नहीं जा रहे हैं। अगर केजरीवाल ने, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उन्होंने अगर अपने इस फैसले को, शराब के नए ठेके को खोलने का जो फैसला उसको वापस नहीं लिया, तो आप क्या करेंगे और आपकी क्या चेतावनी है?
आज तो मैं अपना संकल्प पूरा करूंगा जो मैंने कौन सा संकल्प आप? मैंने आत्मदाह करूंगा, इसलिए ये आपका दृढ़ संकल्प है? ये एकदम दृढ़ संकल्प है, क्योंकि मैंने इनको बार बार चेतावनी दे रहा हूं आप लोगों के माध्यम से, हाथ जोड़ से मैं विनती कर रहा हूं केजरीवाल जी से, विधायक जी से, कि कम से कम इतना अन्याय माता बहन और नौजवानों को न अन्याय में धकेले, ऐसे शराब के नशा में मत धकेले, क्योंकि जिसकी घर बर्बाद हुई, आज आप सर एक एक घर के कॉलोनी घूम के देखिए, रात को 11 बजे 10 बजे किसी के स्वच्छ बहू बेटी सही से नहीं जा रही है, किसी भी कॉलोनी में आप घूम के देख लीजिए, जो थोड़ा मोड़ा शराब का जो ठिया चल रहा था उसी में जनता पूरा परेशान है, और इतने ठीके खुर और मेन जगह पे सब खुल रहे हैं, ये हर एक पॉइंट पर जो है अच्छे जगह पे इन्होंने शराब के खाली अड्डा बना दिए हैं। दिल्ली सरकार को क्या कहना चाहते हैं आप? दिल्ली सरकार के तो बिल्कुल खुलम चेतावनी देना चाहता हूँ, वो अपने होश संभाल लें और अपनी इस फैसला से अलग हों, शराब को रद्द करवावें और दूर में खोलें। हमें शराब का ये नहीं करें, कहीं दूर में खोलें, कहीं दूर में जाएं, निवास जो कॉलोनी है उनसे दूर, उस कॉलोनी से दूर। और अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया, धार्मिक जला से इस फैसले को वापस नहीं लिया, ये नहीं करते, आज हम कर रहे हैं, हमारे जैसे कितने 9 आदमी और तैयार होंगे, आत्मदाह करेंगे। यदि हम अच्छा जिंदगी नहीं जी सकते हैं तो नरक जिंदगी जीने से आत्मदाह कर लेंगे, भगवान को कम से कम प्यारा तो हो जाएंगे। सच पे ईमानदारी पे तो जीने जा चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी चेतावनी है, इस मंच से चेतावनी आ रही है। आप देखें कि ये बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है और ये नट्टूपुरा का मेन रोड है, ये चौराहा है, यहाँ से बैठ करके इतनी बड़ी बात बोली गई है कि दिल्ली सरकार ने अगर आपने इस फैसले को, शराब के नए ठेके को, अगर इस फैसले को है ना वापस नहीं लिया तो ये आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि इनका ये कहना है कि सरकार ने है ना लोगों को अब है ना आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया है। सर आपसे हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, इतनी बड़ी बात बोल दी है इन्होंने, इतनी बड़ी बात बोल दी है, क्या कहना है इस पे? देखिए, ये कह रहे कि आत्महत्या कर लेंगे, क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जो दिल्ली जो बुराड़ी की जनता है, इनकी नई आबकारी नीति से इतनी आहत है कि आप ये देखिए कि नशे के कारण जितने भी अपराध होते हैं उनमें 80% अपराध महिलाओं के कारण होते हैं। वो बात तो सही है, लेकिन ये इतना बड़ा कदम उठाने के लिए कह रहे हैं कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो ये तो अपनी जान देने के लिए बात कर रहे हैं। जान देने के लिए ही कह रहे हैं, और ये गंभीर बात है, गंभीर बात है, और इसको दिल्ली के मुख्यमंत्री को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। उन्हें अपना आबकारी नीति में इस संशोधन करके और इस नीति को बदलना चाहिए। आप युवा है, क्या कहना है आपका? मैं आपके मंच से तो आत्मदाह की भी बात उठ रही है, और युवाओं को क्या नुकसान पड़ेगा इससे? मैं मनीष कुमार, एडवोकेट, बुराड़ी मंडल अध्यक्ष, युवा मोर्चा। जैसे भाई साहब ने भी बात कही कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, आत्महत्या तो वैसे ही पूरी बुराड़ी विधानसभा का हर व्यक्ति करेगा ही, क्योंकि जब बहन बेटियों की यहाँ चैन लूटी जाएगी, बहन बेटियों के साथ यहाँ पूरी दुष्कर्म होंगे तो आदमी वैसे भी आत्महत्या करेगा, बहन बेटी आत्महत्या करेगी। शराब के ठेके तो पहले भी थे, लेकिन अभी ये प्रदर्शन क्यों? पहले और अब में शराब के ठेकों में आपको बहुत विस्तार से अंतर समझ आ रहा होगा। पहले बुराड़ी विधानसभा में 2 शराब के ठेके थे, एक संत नगर में और एक बुराड़ी चौक पे। उसके बाद ठेका यहाँ पे तीसरा ठेका अभी थोड़े दिन पहले ही नत्थुपुरा में थोड़े दिन पहले खुला था। अब दिल्ली सरकार की नई नीति के हिसाब से अब बुराड़ी विधानसभा में 18 ठेके खुलेंगे। 18 ठेकों का मतलब है जो ये ठेका है ये नत्थुपुरा स्टैंड के पास है, इससे थोड़ा सा 50 कदम दूर पे एक ठेका है, इधर भी एक ठेका है। इसी ठेके, इन 3 ठेकों के बराबर में मैं बता देता हूँ, कम से कम 8 स्कूल आते हैं। जोसेफ मैरी स्कूल, इधर एक गवर्नमेंट स्कूल है, अंदर गवर्नमेंट स्कूल है, जोसेफ मैरी के पीछे उत्तरांचल स्कूल है, इस वाली गली में भी एक स्कूल है, पीछे एक DAV पब्लिक स्कूल है, इस ठेके के ऊपर एक प्ले स्कूल है। अब ये बताइए, प्ले स्कूल पे माताएं बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ने आती है, उस प्ले स्कूल के नीचे ठेका खुल रहा है, क्या माताएं बहनें उन बच्चों को अपने प्ले स्कूल में पढ़ाएगी? प्ले स्कूल में तकरीबन वो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं मेरे हिसाब से तो। अच्छा, ये सारी समस्याएं यहाँ पे स्कूल आपने कम से कम 5-6 आपने 8 स्कूलों का आपने यहाँ पे अभी जिक्र किया, और स्कूल है यहाँ पे, और ये रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पे लोग यहाँ पे रहते हैं, स्थानीय लोग रहते हैं, तो यहीं पे ठेके खोले जा रहे। और दूसरी बात हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो फिर क्या करेंगे? आपका ये प्रदर्शन जारी रहेगा या बंद हो जाएगा? मैं इन्हीं ठेकों की बात नहीं करूंगा, मैं दिल्ली शहर में बाकी सभी ठेकों की बात करूंगा। जैसे कि अभी भाई साहब ने बताया कि नत्थु कॉलोनी जो हमारे अंदर बिल्कुल रिहायशी इलाका है, हमारी कॉलोनी है, तो रिहायशी इलाके में ठेके खुल रहे हैं। झड़ोसी का विरोध कर रहे हो? झड़ोदा गांव में चले जाओ, झड़ोदा डेरी के अंदर, गांव के अंदर रिहायशी एरिया में स्कूलों के नज़दीक ठेके खुल रहे हैं। बाकी दूसरी योजना जो केजरीवाल की है, ऑनलाइन दारू बांटने वाली,
बच्चा घर बैठे अपने ऑनलाइन दारू मंगाएगा, माँ बापों को पता नहीं चलेगा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्या मंगा रहा है। ये समाज के लिए ठीक नहीं है आपके हिसाब से? समाज के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। अपनी हमारी बुराड़ी विधानसभा में आज आप बुराड़ी बाईपास से यहाँ तक देख लो। नहीं, हम आखिरी बात आपसे ये पूछेंगे कि अगर केजरीवाल सरकार ने शराब के ये नई जो आबकारी नीति है इसको वापस नहीं लिया तो आपका क्या अगला कदम रहेगा? अगला कदम युवाओं की तरफ से, मैं कहता हूँ युवाओं की तरफ से अगला कदम ये होगा, जब किसान इतने समय तक इतनी बड़ी बड़ी सड़कों को, हाईवे को जाम कर सकते हैं, तो युवा भी इतनी क्षमता रखता है। बुराड़ी क्या, पूरी दिल्ली की सड़कें युवा भी जाम करने की क्षमता। युवा दिल्ली की सड़कें जाम कर देंगे? बिल्कुल जाम करेगा। ये वापस ये पॉलिसी को वापस लेनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल लेनी पड़ेगी। क्या कहना है जी, अगर केजरीवाल सरकार ने अगर ये अपने फैसले को वापस, भी जाऊंगा, केजरीवाल सरकार ने अगर वापस नहीं लिया अपना फैसला तो क्या करेंगे आप लोग? इस आंदोलन को हम जन आंदोलन में तब्दील करेंगे। जन आंदोलन में, बड़ा आंदोलन। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुमुद कुमार सिंह है। कुमुद कुमार जी, क्या समस्या देख रहे हैं मैं इंद्रप्रस्थ खुलने से? समस्याएं तो मैं सबसे पहले केजरीवाल जी दिल्ली वासियों को बधाई देता हूं। मैं उन्हें बधाई देता हूं कि बुराड़ी में विकास आपने नहीं किया है। जिस जगह आप बैठे हैं, ये नत्थूपुरा का बस टर्मिनल है, अपने कैमरामैन से एक बार कहिए, एक बार दिखाएं कि किस तरह से लोग यहाँ पे उतरते हैं और जाते हैं, माताएं बहनें। कम से कम 28 कॉलोनियों का रास्ता है। 28 कॉलोनियों का विकास यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है। मूलभूत सुविधाओं के नाम पे जीरो। जितनी भी आप बताइए, जो सड़कें बनती हैं सीमेंट की बनती हैं, उसकी तारकोल की बनती है, यहाँ पे तो पत्थरों की खड़ंजे बिछाए जा रहे हैं, ईंटों के। सड़कें पानी नहीं है, लेकिन दारू का ठेका दिया जा रहा है। ठेका, और ठेके के साथ यहाँ पे बस स्टैंड नाम की एक चीज़ नहीं है। आप केंद्रीय उसमें दिल्ली सरकार में संजीव झा जी सचिव हैं परिवहन विभाग के, और अपने क्षेत्र में ही उन्होंने एक भी बस स्टैंड नहीं बनवाया है। क्यों? आप शराब के ठेके 18 दे देंगे, आपकी तानाशाही चलेगी, ये चलने नहीं दी जाएगी केजरीवाल जी। बेसिक काम नहीं हो रहा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर केजरीवाल ने, सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो क्या आपका अगला स्टेप होगा? आपका आंदोलन चलेगा, बंद हो जाएगा, या कुछ और करेगा? उग्र तरीके से चलेगा। अभी तो हम यहाँ पे कुछ सैकड़ों की तादाद में हैं, फिर हजारों से लाखों की, और यहाँ तक जरूरत पड़ी तो इनके घर का, सचिवालय का तक का हम घेराव करेंगे। चेतावनी है। चलिए, और भी हम जनता से बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? सर, मेरा नाम सुरेश कैन है। मैं सुरेश मार्केट एसोसिएशन, नत्थूपुरा मार्केट एसोसिएशन से प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, मार्केट एसोसिएशन, नत्थूपुरा मार्केट एसोसिएशन का अध्यक्ष हैं? हाँ जी। नए शराब के ठेके खुलने से क्या समस्या हो सकती है? देखिए भाई, तो समस्या तो पहली बात तो ये बुराड़ी विधानसभा और हमारा क्षेत्र नशे की मंडी बना रहा है। नशे की मंडी बना रहा है। जिस तरीके से पहले 4 ठेके हुआ करते थे यहाँ, आज यहाँ 18 ठेके खोलने की बात हो रही है। तो इसका RWA या फिर मार्केट एसोसिएशन पूरा विरोध कर रही है और पूर्ण रूप से कर रही है। हम धरने के माध्यम से अपना शांतिपूर्ण इसका विरोध कर रहे हैं। हम यहाँ 6 दिन से कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए हैं और अपने बिस्तर भी लेके आते हैं। हम यहाँ खाने पीने का शुरू से हम सुबह से यहीं लेके आते हैं लोग। अगर दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री केजरीवाल साहब ने इस फैसले को वापस नहीं लिया तो क्या करेंगे? देखिए, इस आंदोलन को जहाँ तक ले जाने की जरूरत होगी, हम इस आंदोलन को वहाँ तक ले जाएंगे जिस स्तर तक आंदोलन ये बड़ा भी बन सकता है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। आप देखिए, और ये भाई साहब आपसे भी बात करेंगे। एक सेकंड आगे आ जाइए। अगर आपके पास भी आ रहा हूँ मैं, हाँ आपके पास भी मैं आ रहा हूँ। अगर के हाँ इधर आइए सर, इधर आइए आप। दिल्ली सरकार ने ये जो आबकारी नीति नई बनाई है, नए नए ठेके खुल रहे हैं, अगर इस फैसले को वापस नहीं लिया तो चंद शब्दों में बताइए कि अगला कदम आपका क्या होगा? जन आंदोलन होगा इसके बाद जी। हर कॉलोनियों में हम जागरूक करेंगे और जन आंदोलन की तैयारी करेंगे। जन आंदोलन, ये दिल्ली सरकार को क्या संदेश देना? दिल्ली सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि इस नीति को वापस नहीं लिया तो हम इसको जन आंदोलन के रूप में, जन आंदोलन बन जाएगा। ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी यहाँ से निकल रही है इस मंच से। और बताइए सर, बताइए कि अगर दिल्ली सरकार ने इस फैसले को, आबकारी नीति को वापस नहीं लिया, नए ठेके को जो खोले जा रहे, तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपका आंदोलन ये बंद हो जाएगा या आप आगे कुछ करने वाले हैं? देखिए, अगर दिल्ली सरकार ने ये आबकारी नीति में संशोधन करके इसको ठीक से नहीं किया है तो अभी हम गांधीवादी तरीके से बैठे हुए हैं। और केजरीवाल जी को ये बताना मैं चाहता हूँ कि इस देश में जितने लोग गांधी जी को मानते हैं, इन्हीं उससे ज़्यादा लोग जो हैं वो सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी भी हैं। तो फिर उनको सुभाष चंद्र बोस की नीति से समझाया जाएगा।
सुभाष चंद्र बोस जी के तरीके से जी। अभी तो ये बिना हिंसा का अहिंसा वाला ये अहिंसा वाला ना रखा है। गांधी जी वाला रास्ते से हम उनको समझाना चाह रहे हैं। और अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर उनको नेताजी सुभाष चंद्र जी बोस वाले रास्ते से उन्हें समझाना। अच्छा, मतलब फिर इस आबकारी नीति में हम संशोधन करा के रहेंगे। हम अपनी दिल्ली को नशे की नगरी नहीं बनने देंगे। नियो इंडिया न्यूज़ अपने दर्शकों को ये बताना चाहती है कि अभी हमने 4 दिन पहले 19 नवंबर को भी अभी कवरेज किया था इसी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। विंध्याश्री अपार्टमेंट के बाहर भी वहाँ के निवासी और वहाँ के अपार्टमेंट के लोग इकट्ठे थे। बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था उनमें और गौरव जी वहाँ पे भी मौजूद थे। और आज रात में हमने हम यहाँ पर पूरे बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आ गए। हमने देखा कि क्या जनता वाकई इस आंदोलन को कर रही है या क्या वो दिन में सिर्फ भीड़ दिखाते हैं और रात में चले जाते हैं। लेकिन हमने ग्राउंड जीरो पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात के अभी ये 9:30-10 बजने वाले हैं। यहाँ पे जो जनता है और यहाँ पे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष भी हैं, आरडब्ल्यू के लोग भी हैं और भाजपा से भी बड़े बड़े पद पे और जिम्मेदार पद पे यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये देखना दिल्ली सरकार को समझना पड़ेगा कि ये गंभीरता की बात है कि रात में भी लोग डटे हुए हैं। यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र है ये और ये दिल्ली सरकार को गंभीरता से लेना पड़ेगा। यहाँ से बात इस मन से निकल करके आ रही है कि अभी तो ये अहिंसा के तरीके से ये शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अगर आपने फैसले को वापस नहीं लिया, ये जो नई दुकानें आप शराब की खोल रहे नहीं लिया, तो ये बहुत उग्र भी हो सकता है। गौरव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ में। सर आप तो डटे हुए हैं सर, लगातार डटे हुए हैं। देखिए ये हमारा डटना इसलिए भी ज़रूरी है, आपने खुद ही बताया जी हमारा 6ठा दिन है, हम कंटिन्यू विरोध कर रहे हैं। और ये गूंगी बहरी सरकार, उन्हें लगता है कि ये तो थोड़े बहुत लोग हैं, जनता है, आरडब्ल्यू है, क्या हो गया, ये इनके ऊपर जाके बसी है। हमने तय कर लिया कि हम देश के भविष्य को नशे की लत में नहीं जाने देंगे। तय कर लिया है बिल्कुल। ये यानी जो ये आपने ये लाइन लिख रखा है इस पे, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साहब को बोलूँगा कि इसको दिखाएं ज़रा। ये इसमें एक लाइन लिखी हुई है, लड़ेंगे या मरेंगे, ठेका नहीं खुलने देंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी चेतावनी है। क्या कहना है सर आपका इसके बारे में? बिल्कुल, मैंने आपसे कहा कि एक ही क्षेत्र में 18 ठेके, हर ठेके के ऊपर बार के साथ यो रूम्स, और इन 850 ठेकों के अलावा 3000 कम्युनिटी सेंटर्स जहाँ शादियाँ होती थी, ब्याह होते थे, जैसे लेफ्ट में ये हो रही है शादी, इनको भी लाइसेंस देंगे, ये अलग से लाइसेंस मिलेगा। अच्छा, इनको जो ये जितने भी ये बैंकेट हॉल वगैरह है दारू बांटने के लिए, इनको भी लाइसेंस दिए? पहले शादियों के लिए आपको लाइसेंस लाना पड़ता था प्रोग्राम का और बताना पड़ता था कितना लिकर लाओगे। अब जरूरत ही नहीं है, अब इन बैंकेट हॉल्स के पास पहले से ही लाइसेंस है, परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा, परमानेंट दारू पड़ी होगी। और ये क्या अड्डे बना रहे हैं, मगर ठेका आज आपको, हम बिल्कुल संजीदगी से कह रहा हूँ, पिछले 6 दिन में बुराड़ी क्षेत्र में एक सिंगल बोतल दारू हमने बिकने नहीं दी, कोई ठेका खुलने नहीं दिया। और जो लोग थे जहाँ पता भी चल रहा था या कोई सोच भी रहा था खोलने की, वो अब बंद कर चुके हैं, भग गए डर के मारे, कोई खोलना नहीं चाहता। सबको समझ भी आ गया है कि ये खाली ठेके नहीं, ठेके के साथ बाहर, और लोकल रेजिडेंट भी इसको अब मानने लगे हैं कि चीज़ें गलत हो रही हैं। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि ये प्रदर्शन का आज 22 नवंबर 2021 से 6ठा दिन है आपका, और हमने 19 तारीख की भी न्यूज़ दिखाई है कि लगातार यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है और रात के अभी यहाँ पे 9:30-10 बजने वाले हैं। आप लोग सब यहाँ पे डटे हुए हैं और हम एक बात जानना चाह रहे हैं सर कि अगर केजरीवाल जी ने अगर अपनी इस पॉलिसी को, जो शराब के नए दुकान नए तरीके से लाइसेंस दिए जा रहे हैं, अगर वापस नहीं लिया, तो क्या आपका आंदोलन यहीं पे मर जाएगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, या कुछ अगला कदम भी आप उठाएंगे? इस पे क्या कहना है? देखिए, जब महाभारत में द्रौपदी चीरहरण हो रहा था तो करने वाले तो दुर्योधन और दुशासन थे, तो सब जानते हैं, मगर लोग आज भी उनको भी उतने ही दोषी मानते हैं जो उस सभा में बैठे थे, चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो बड़े बड़े शूरवीर हों। तो आज केजरीवाल जो कर रहा है वो दुर्योधन और दुशासन वाला काम कर रहा है। आज एक जागरूक नागरिक होने के नाते प्रत्येक आदमी को सोचना पड़ेगा कि अब हमें, जो उस समय द्रौपदी की इज्जत चीर हर रहा था, आज ये केजरीवाल पूरी दिल्ली में एक महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के चीर हरने का काम करेगा।
हमें आगे आना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। और ये बिल्कुल षड्यंत्र के तहत कर रहा है। 100% फोर्ड फाउंडेशन ने इसको संस्कृति ख़त्म करने के लिए पैसे दिया और संस्कृति ख़त्म करने का तर्क ले आया। अगर मेरी बात गलत हो, आप 2-4 साल में इसकी पॉलिसी चलने दो और 2-4 साल में देख लेना, ना ये थाईलैंड बैंकॉक बना दे पूरे दिल्ली को, और उससे भी बुरी स्थिति होगी दिल्ली की। दिल्ली सरकार को आप क्या कहना चाहते हैं? मैं दिल्ली सरकार को चेताना चाहता हूँ, अभी भी चेत जाओ। लोग जाग गए हैं, लोगों के हाथ में, जैसे मेरे से पहले भाई बता रहे थे, जब तक हम गांधीवादी रुख अपना रहे हैं तभी तक हम ठीक हैं। अगर इन्होंने अभी भी नहीं चेते, नहीं माने, तो उससे चीज़ें इनके लिए हानिकारक होंगी और बहुत ज़्यादा हानिकारक होंगी। ठीक है सर, हमारे साथ महिला भी हैं। हम आखिरी बात इनसे आखिरी सवाल लेंगे कि मैडम आप ये बताइए, एक कैमरे के सामने आ जाइए, कि महिला होने के नाते आपकी दिल्ली सरकार को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? मैं दिल्ली सरकार को यही मैसेज दूंगी, कभी केजरीवाल ने एक प्रोटेस्ट से शुरू किया था अपना काम अन्ना जी के साथ बैठकर, और यही वादा किया था कि भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, और यही चीज़ें कह रही थी। तो यही चीज़ है कि जब भ्रष्टाचार ख़त्म करने की बात आई तो खुद भ्रष्टाचारी क्यों बना? खुद भ्रष्टाचारी क्यों बन रहे हैं? खुद आप ये जो आप जो आंदोलन कर रहे हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो कि शराब के नए ठेके ना खोले, सरकार ने फिर भी अगर ज़बरदस्ती खोली तो आप क्या करोगे? ठेके आपने अभी एक ठेके का मैंने भी सुना है कि शादरा के अंदर एक ठेका ज़बरदस्ती खोला गया, उसमें महिलाओं ने तोड़फोड़ कर दी है, वो ठेका फिर बंद हुआ है, उससे भी उग्र रूप धारण करेगा फिर। अच्छा, मतलब ये जो अभी शांतिपूर्वक आंदोलन है आपका, उग्र भी बन सकता है अगर इन्होंने नहीं, दिल्ली सरकार ने नहीं सुनी। बिल्कुल, या तो ठेकों को तोड़ दिया जाएगा, नहीं तो आग लगा दी जाएगी। तब चेतावनी है आपकी। बिल्कुल, यही आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा की जनता, RWA के यहाँ पे अध्यक्ष और बीजेपी के, भाजपा के अलग अलग पदों पे जो नेता हैं, युवा नेता भी हैं, महिला नेता भी हैं, अलग अलग लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली सरकार को इसमें संज्ञान लेना पड़ेगा। केजरीवाल साहब, आपको देखना पड़ेगा, अगर आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया तो हो सकता है कि ये आगे आपके लिए नुकसानदायक हो, आगे आपको इसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़े, क्योंकि ये जन आक्रोश है। अभी तो ये जनता का ये पीछे से आवाज़, इस मन से आवाज़ ये उठ रही है कि अभी ये शांतिपूर्वक तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे हैं और रात को भी हम यहाँ पे डटे हुए हैं। और अगर आपने इस नए शराब की जो नीति आप लेकर के आए हैं, आप धड़ल्ले से आप नई नई कॉलोनियों में, रेजिडेंशियल इलाकों में आप शराब के ठेके खुलवा रहे हैं, आप अगर आपने इसको वापस नहीं लिया अपने फैसले को, तो फिर ये आपके लिए मुसीबत बन सकती है। ये एक जनता का जो आंदोलन है ये बड़ा विकराल रूप भी ले सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गैस सर्वर के साथ मैं आज़ाद कबीर, नियो इंडिया न्यूज़।